हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में मैं आपके साथ रिसर्च का जो प्रोसेस है, जिसको आप स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी कह सकते हैं, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। क्यों? क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको अलग अलग स्टेप्स दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि आप अरेंज करके दीजिए सीक्वेंशियल ऑर्डर में, राइट। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा स्टेप कहाँ पे आता है, कैसे आता है। आपको वो पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से उसका क्लियर होना चाहिए, राइट। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स या लेक्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो जाइए आप उसका भी जाके वहाँ से बेनिफिट लीजिए। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़, जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ते रहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की ये सारी ही यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। इन सभी की ही प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, रिसर्च एप्टीट्यूड के अलावा भी बाकी सारी यूनिट्स को अच्छे से कवर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, या जिसको आप प्रोसेस ऑफ रिसर्च भी कह सकते हैं। अब जब भी मैं प्रोसेस की बात करती हूँ तो उसका मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे, सीरीज ऑफ एक्शंस होगी, जिसके थ्रू आप अपनी रिसर्च को क्या कर सकते हो, इजीली कैरी आउट कर सकते हो, राइट। प्रोसेस मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है एंड ऑटोमेटिकली आप अपनी रिसर्च बहुत ही स्मूथ वे में, बहुत ही एकदम ईजीएस्ट वे में कंप्लीट कर पाएंगे। या तो इसको ऑल्टरनेटिवली मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि रिसर्च प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये एक आउटलाइन है कि रिसर्चर क्या करना चाहता है, इस आउटलाइन को फॉलो करके अपनी रिसर्च सही टाइम पे कंप्लीट कर पाए, उसके लिए क्या करता है रिसर्चर, ये एक आउटलाइन को फॉलो करता रहता है, राइट। तो उसे ही हम रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। आई होप सबको बेसिक जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर है, रिसर्च प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ रिसर्च है क्या, राइट। कमिंग टू हमारा एक्चुअल टॉपिक जो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च या प्रोसेस ऑफ रिसर्च। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं। ये इमेज मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो बुक है कोठारी एंड गौरव गर्ग जी की, वहाँ से मैंने ये इमेज को लिया है, ठीक है। ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड बोल सकते हैं ना स्टेप्स हैं या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिस वे में रिसर्च का प्रोसेस चलता है, ठीक है। बट मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे 7 या 8 स्टेप्स में रिसर्च प्रोसेस दिया है, बट मैं डिटेल में रिसर्च प्रोसेस को आगे आने वाली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलिए देखते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च या प्रोसेस ऑफ रिसर्च। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। पहली चीज़, जब भी आप रिसर्च करने बैठेंगे, आप PhD का थीसिस लिखने चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं, आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ती है वो क्या है, आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करना पड़ता है। आप किस बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, कैसे रिसर्च करना चाहते हैं, वो सब पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। यानी पहले तो आपके मन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि क्या मुझे रिसर्च करना है, किस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है, एक बार आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, फिर आप क्या करते हो, आप लिटरेचर को रिव्यू करते हो। जो भी लिटरेचर एग्जिस्टिंग में आपके पास अवेलेबल है, आप उसको रिव्यू करते हो कि ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी रिसेंट में स्टडीज़ की गई हैं। उन सब स्टडीज़ में से आप क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू करके गैप फाइंड आउट करते हो कि ठीक है, ये सब स्टडीज़ हुई हैं लेकिन ये सब स्टडीज़ में ये एक चीज़ मिसिंग है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस गैप पे रिसर्च करूँगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप पे आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हो। सेकेंड स्टेप पे आप क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू करके अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेते हो। आप रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लेते हो कि ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक पे मुझे करनी चाहिए रिसर्च, तो वो आपको लिटरेचर रिव्यू से मिल जाएगी। थर्ड
स्टेप होता है कि आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस को डेवलप करोगे। हाइपोथेसिस यानी टेंटेटिव अजम्पशन, टेंटेटिव स्टेटमेंट जो प्रूव भी हो सकती है, जो डिसप्रूव भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, आप जिस चीज़ पे स्टडी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग 2-3 हाइपोथेसिस यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी हाइपोथेसिस होता क्या है, बट टाइम बिंग के लिए आप हाइपोथेसिस का बेसिक मीनिंग याद रखिए, टेंटेटिव अजम्पशन या टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसको आप प्रूव करना चाहते हो या जिसको आप डिसप्रूव करना चाहते हो। ठीक है, फोर्थ स्टेप है आपका प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, कई बार ना बच्चे इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन इज़ नथिंग बट द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। आप अपनी रिसर्च कैसे करने वाले हो उसका पूरा एक कच्चा चिट्ठा, आप उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट बना लेते हो। कौन से स्टेप पे? फोर्थ स्टेप पे, जब आप क्या कर रहे हो, रिसर्च की डिज़ाइनिंग कर रहे हो। तो ठीक है, जैसे ही आपने रिसर्च डिज़ाइन कर लिया, फिफ्थ स्टेप क्या होता है? आप अपनी सैम्पल को डिज़ाइन करो। सैम्पल क्या होता है ये भी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सैम्पल का पूरा डिटेल में टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, सो डोंट यू वरी। बट सैम्पल क्या होता है? सैम्पल सिंपली मीन्स ये आपकी पॉपुलेशन का सबसेट होता है। आप पूरी स्टडी जिस भी टॉपिक पे करना चाहते हो, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट से आप डेटा कलेक्ट कर पाओगे, राइट? तो आप क्या करते हो, सारे से ना कलेक्ट करके कुछ उसमें से कुछ नंबर ऑफ लोगों से डेटा कलेक्ट कर लेते हो। वो नंबर ऑफ लोग ही क्या होते हैं? आपका सैम्पल बन जाते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप पे आके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप की सैम्पलिंग करना चाहते हो। आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ करना चाहते हो, नॉन प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना चाहते हो। प्रोबेबिलिटी के अंदर इतने सारे टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर इतने सारे टाइप्स हैं, तो आप किसको चूज़ करना चाहते हो? ये प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये सब क्या है ये हम 11th लेक्चर में देखेंगे, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप होता है कि आप क्या करोगे, एक बार आपने सैम्पल डिज़ाइन कर लिया, आप अपनी डेटा को कलेक्ट करना शुरू करोगे। नेक्स्ट सेवन स्टेप क्या होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। आपने डेटा कलेक्ट कर ली तो सीधी बात है ना, अब आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे, अपने रिसर्च पे एक्चुअल काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि डेटा आपके पास अवेलेबल हो चुकी है। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट एथ स्टेप क्या होता है? एनालिसिस ऑफ डेटा। जो डेटा आपने कलेक्ट किया, अब अलग अलग टेस्ट होती हैं, वो अलग अलग टेस्ट, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप क्या करते हो, अपनी डेटा को एनालाइज करते हो। एंड डेटा एनालिसिस जैसे ही हो जाता है तो नाइन्थ स्टेप क्या हो जाता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपने जो थर्ड स्टेप पे हाइपोथेसिस बनाया था, अब आप उसको टेस्ट करते हो कि कौन सा हाइपोथेसिस राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा प्रूव हो रहा है, कौन सा डिसप्रूव हो रहा है। आप उसको टेस्ट करोगे अपनी डेटा एनालिसिस के बाद, तभी ही तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सा रिजेक्ट किया जाएगा, राइट? नेक्स्ट 10th स्टेप आ जाता है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। आपने एक बार हाइपोथेसिस कुछ प्रूव कर दिया, आप उसी चीज़ को जनरलाइज कर दोगे कि ओवरऑल ठीक है, मेरी स्टडी में ये बोला गया है, क्योंकि मेरी स्टडी में ये बोला गया है, तो सेम चीज़ पूरे अगर मैं पॉपुलेशन पे भी करता तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट भी कुछ वैसा ही आता। आप ऐसे जनरलाइज कर रहे हो, आप उसका मीनिंग निकाल के लोगों के सामने रख रहे हो। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है हमेशा प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट या तो थीसिस। अगर आप क्या कर रहे हो, आपने पूरी रिसर्च की, करने का फ़ायदा क्या है? आप अल्टीमेटली एक रिपोर्ट बनाओगे, रिसर्च की रिपोर्ट बनाओगे। यहाँ आप अगर पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी में आप थीसिस लिखते हो एंड में कि ठीक है, ये जो पूरी रिसर्च मैंने की इसमें क्या क्या था, कैसा था, उसका पूरा एक समरी, एक ब्रीफ ओवरव्यू रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू या अपने थीसिस के थ्रू आप अपने यूनिवर्सिटी को या अपने इंस्टीट्यूशन को या अपने फंडिंग एजेंसी को प्रेजेंट करते हो। ठीक है, सो टोटल कितने स्टेप्स है? 1 to 11 सारे स्टेप्स हैं। आप ऐसे मत याद रखिए कि 11 स्टेप्स हैं। कभी कभी किसी बुक में 7 स्टेप्स दिए होते हैं, किसी में 8 दिए होते हैं, बट ये जो मैंने स्टेप्स आपके सामने रखे हैं ये ओवरऑल सारे स्टेप्स कवर हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई स्टेप होता नहीं है। आप इसको रटना मत कभी भी, स्टेप्स ऑफ रिसर्च को, क्योंकि अदरवाइज आप कन्फ्यूज ही रह जाओगे। लॉजिकल सीक्वेंस है, फर्स्ट के बाद ही सेकेंड आ सकता है, उसका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक चल रहा है, एक स्टोरी चल रही है पूरी, राइट? तो आप ट्राई करके वो स्टोरी के थ्रू, वो लॉजिक के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको इस चीज़ों को याद नहीं रखनी पड़ेगी। एंड पेपर में भी जब आपको बोला जाएगा कि इसको अरेंज करके दो, तो आप इजीली अरेंज भी कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।